अभी आपकी 14 अगस्त पे आपने एक वीडियो बनाई यौम आज़ादी के हवाले से, तो पीछे किसके खराटे आ रहे थे, बड़ी उस पर भी चल रही है। वो मेरे ख्याल में मैं वीडियो बना रहा था, आपको पता है कि मेरी खुद की नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि पीछे किसके लगे हुए हैं। अच्छा, कोई बस कमरे में कोई सो रहा था कुछ सो रहा था तो कोई, आपने वो नोट नहीं किया। वो बस मैं भी खुद थका हुआ था, इसी वजह से बस वो वीडियो बनाई है कि खुशी इतनी थी तो बस वो मैंने लगा दी। तो अब प्लान आपका क्या, आप देख रहे हैं अगले ओलंपिक्स पे आपकी नज़र है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अभी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है 2025 25 में, में। तो अभी उस पर नज़र है इंशाल्लाह, और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह बस अभी 1.5-2 माह जो है पाकिस्तानी कौम को मसला टाइम दूँ। उन्होंने इतनी दुआएं की है तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और नज़र तो साफदार है कि अभी 4 साल बाद ओलंपिक्स होनी है, लेकिन उसके बीच जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह तैयारी करूँगा, तो साथ साथ ओलंपिक्स की भी होती रहेगी तो इंशाल्लाह। इसकी क्या एज है, कब तक, यानी जब तक आप फिट रहें ये खेल सकते हैं, या इसकी कोई लिमिट है, एज लिमिट है इस गेम की? देखेंगे, इसमें आपकी फिटनेस ही है। आप अगर 50 साल के भी हैं, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो तो आप थ्रो खेल करें। सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, या आपकी फिटनेस पे है। अगर आप 100 साल के भी है, हो सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप फेंक सकते हैं तो अगर आप फिट हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे पास अभी काफ़ी साल मैं इसे खेलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही मैंने कहा है कि बस अल्लाह ताला मुझे सेहत सेहत दे, दे। फिट रहूँ इंशाल्लाह, और बाकी आगे जो अल्लाह ताला ने लिखा है। तो वैसे तो आपको मैंने बहुत सी मुबारकबादें भी मिल गई, इनाम भी मिल गए, लेकिन सबसे दिलचस्प इनाम मुझे आपके ससुर का लगा, जिन्होंने आपको भैंस का तोहफा दिया। हाँ बिल्कुल, वो भी सुनने में आया था कि उन्होंने मुझे भैंस दी है, हाँ। कि मैंने बात आपके नहीं पास की। वैसे अपनी भैंसें हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे है? पास कोई भी अच्छा। नहीं है, मुर्गी भी नहीं है। मुर्गी भी नहीं? हाँ जी, मुर्गी भी नहीं है। ठीक है। तो ये उन्होंने तोहफा दिया है आपको इस जीत के ऊपर, और गाँव में देहात में बड़े प्राउड के साथ ये दिया जाता है कि अब यार। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो मैंने ना, जब मैं घर गया तो मिसेज ने बताया कि अब्बू ने ना भैंस दी है, तो मुझे हंसी भी है। मैंने कहा यार भैंस क्यों दी थी इन्होंने। मुझे मुझे बड़ा शौक है दूध का, मैं बड़ा शौकीन हूँ अच्छा। दूध पीने का ना, तो मैंने जब ससुराल जाना तो मैंने कहा यार दूध पिला दे। खालिस दूध चाहिए। हाँ, खालिस दूध भैंस का होना हाँ। चाहिए, तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने यार कहा कि इनको, इसको सबसे ज्यादा चीज पसंद है ना, हाँ वो दे वो दे। भैंस ही दे दो। तो अब आप उस भैंस को रखिए, खालिस दूध रोज एंजॉय हाँ, करेंगे। बिल्कुल इसी। यार आपकी इस जीत ने दो मुल्कों के जो जज्बात हैं, जिसमें बड़ी शिद्दत थी, उसमें भी कमी लाई है। ख़ास तौर पे मैं नीरज की वालदा की जब कमेंट सुनता हूँ, आपकी वालदा के कमेंट सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो अवाम है उनके दिल कहीं साथ साथ धड़क रहे हैं। क्या आप नीरज से आपकी दोस्ती है, वहाँ पर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया आप लोगों की दोस्ती को, क्या आपके जज्बात हैं नीरज के बारे में, और आप कोई उनको पाकिस्तान आने की कोई दावत भी देंगे? देखिए माशाल्लाह, मुझे पहले तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मैंने जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद माशाल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल की है। तो उस्मान भट्ट साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई, तो उसके बाद जैसे मैंने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में माशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक किया, 90 मीटर का फिगर मैंने तोड़ा, फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, गोल्ड जीता, और उसके बाद फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में माशाल्लाह सिल्वर जीता। तो नीरज चोपड़ा भाई से फिर हुआ कि यार माशाल्लाह बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं आप ना, तो मैंने फिर भट्ट साहब के हवाले से दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ मेरा 2016 में हमने पहला कंपटीशन खेला था, साउथ एशियन गेम्स इंडिया गुवाहाटी में। अच्छा। तो वहाँ पे नीरज भाई जो है ना वो गोल्ड हुए थे, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, तो मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है। वहाँ से फिर हमारी दुआसलाम हुई, क्योंकि 78 मीटर पाकिस्तान में बहुत बड़ी थ्रो थी, तो इसलिए वो बड़ा एक्साइटेड था कि यार माशाल्लाह आप, और मैंने 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो सारे एक्साइटेड थे यार 6 माह के अंदर अंदर इतनी थ्रो और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो वहाँ से फिर वो हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात का भी कि मैं और नीरज चोपड़ा भी अपने अपने कंट्री का, साउथ एशिया के हम दो ही प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि कभी वो पाकिस्तान आए, आप उनकी मेहमान नवाजी करें? जी जी, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में आए, और जहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए तो गेम जो है ये भाईचारा सिखाती है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना अच्छी हो सकती हैं, अगर आए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सके। बेहतर हो। पिछले एक हफ्ते से पूरे पाकिस्तान में आप ही खबरों की जीनत हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो आपका पूरा इस्तकबाल था, जिससे पूरे कौम लाइव देख रही थी।
खुद मैं रात गए तक वो लाइव देख रहा था सब कुछ। तो आप जब अंदर एंटर हुए हैं तो गालिबन आपको एक पर्ची भी थमाई गई, तो लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई हैं कि उस पर्ची पे पता नहीं क्या लिखा था, कोई हुक्मनामा था कि फ़लाँ की तारीफ़ करो, और ये भी मीम्स बन रही है कि कामयाबी के अब 100 बाप होते हैं, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहता है। तो क्या था वैसे उस पर्ची में? नहीं, उसमें कोई ख़ास नहीं था, जस्ट यही था कि जो मैंने इंटरव्यू देना कि यार चलो अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने ओलंपिक्स में मेडल दिया था, तो फर्स्ट टाइम मेरा वो इंटरव्यू था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा, जैसे कि आमतौर पे बंदा लिख के ले जाता है कि यार मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बंदा बोल लेता है, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा, तो मैंने उनको कहा मैं इंशाल्लाह वैसे ही बोल लूँगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। अच्छा, वो आपके लिए था कि आप, उसमें कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी, कोई हुक्म नहीं था खास हुक्म कोई? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जस्ट ये लिखा हुआ था कि आप चलो यार माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड ने सुनना है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी है, तो उसमें वो सिंपल लफ्ज़ है, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह इसको जो ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्रिकेट जो है उसको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, क्रिकेटर्स जो हैं वो एक ही दिन में पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आप इन जो ये ख़ास तौर पे ये है, मुझे याद है कि नेज़ा फेंकने वाली जो गेम है, इससे पहले तो पाकिस्तान में इसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। देखें कि जैवलिन थ्रो जो है ये स्कूल लेवल पे खेला जाता था, स्कूल लेवल पे लोग जानते थे, लेकिन पाकिस्तान में पूरे में नहीं जानते थे कि यार ये जैवलिन क्या है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी दुनिया को पता चला गया कि ये भी है। और तो क्या आप सोचते हैं, आपके नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या आप कोई इदारा बनाएंगे, लोगों को लाएंगे, तरबियत देंगे? नेक्स्ट जो अगर देखा जाए तो माशाल्लाह अभी गेम का आगाज़ हुआ है, तो इंशाल्लाह बस जैसे मेरे लिए पाकिस्तानी पूरी माशाल्लाह कौम दुआ करती है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रहूँ, इंशाल्लाह 2028 वाली और 32 वाली इंशाल्लाह ओलंपिक्स खेलूँगा, और कोशिश मेरी यही है कि उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह जो ना वो परफॉर्म अच्छा करें। आप बड़े सादा हैं और बड़े हम्बल हैं माशाल्लाह, तो लोग बड़े सवाल कर रहे हैं, चूँकि आपको रोज़ हम सुनते हैं कि आज इतने करोड़ इनाम मिलने वाला है, ये है वो है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या ये मियाँ चन्नू में वहीं पे रहेंगे, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, किसी बड़े शहर में चले जाएंगे? क्या नहीं, देखें कि मैं मियाँ चन्नू में अपना गांव है 101 वहाँ पे रहता था, जैसे मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उसके बाद भी माशाल्लाह डिपार्टमेंटल जितने भी उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, तो मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सिटी में माशाल्लाह घर ले लिया था। वो जो तस्वीर आ रही है घर की, वो आपकी है? वो 4 मरले का घर है। अच्छा, तो वो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद लिया था। वो तब लिया था, यानी उस वक्त आपके पास थोड़े पैसे हो गए घर लेने के पैसे लिए? हो गए थे कि मैं चलो यार थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो जरा तो अच्छी पैसे रहाइश कर लेके लें। तो अच्छी रहाइश कर लूँ। वो 4 मरले का मेरा घर है वो। ठीक है। तो लेकिन वो लोगों ने पता नहीं क्या उठाया, कि ये 20 मरले बहुत का कनालों पे है, मुश्तमिल ये है। फलाना है, अजीब सी बातें हैं जो चले खैर। लेकिन अल्लाह ताला आप ये समझते हैं कि हालात थे ख़राब, लेकिन 2020 के बाद बेहतर हो गए? हाँ, ऐसा 2020 के बाद बेहतर हुए, यहाँ तक कि मुझे वो ज़रूरी बन गया था घर लेना, तो वो 4 मरले का घर है मेरा, क्योंकि फिर लोग भी आ रहे थे जा रहे थे, उनको भी इज्जत देनी, घर में बिठाना, लेकिन मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा गांव में गुजरता था। मैंने 2-3 दिन के लिए जाना, अच्छा, तो मैं गांव में ही जाता था, ये नहीं कि मैं उधर सिटी में घर में रहता था। वहाँ बच्चे जाते थे, वो इसलिए कि चलो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, उनकी तरबियत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम मेरा सारा गाँव में ही गुजरता है। ये बताइए कि ये कहा जाता है जी कि एक वक्त ऐसा था कि पूरे गांव ने पैसे जमा किए और आपको नेज़ा लेके दिया, और ये सारी कहानियां सोशल मीडिया पे चलती, इसमें कोई हकीकत भी है कि? नहीं, अगर देखा जाए तो मैंने जब स्टार्ट किया था जैवलिन थ्रो, तो मैंने बांस का नेज़ा बनाया था, खुद बनाया था? खुद बनाया था, उसकी ग्रिप भी मैंने खुद की थी, हाँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो अच्छा, ऐसा नहीं था जो मतलब नहीं सोशल नहीं, मीडिया ऐसा पे नहीं था कि गांव वालों ने पैसे दिए, ये किया वो किया, बांस का था, खुद वो ही मैंने बनाया, लिया। उसी से प्रैक्टिस करते हाँ, थे? उसी की प्रैक्टिस की। ये कितना महंगा होता है ये नेज़ा, अच्छी क्वालिटी का? अभी अगर देखा जाए तो 800 ग्राम का इसका जो वेट होता है, और ये वर्ल्ड में जो अभी यूज़ हो रहा है वो नॉर्डिक और नेमत का है। मेरे ख्याल में ये अगर आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं तो ये 7-8 लाख का आपको एक पड़ जाएगा। आपके पास कितने हैं आपके जिसके आप अभी practice माशाल्लाह मेरे पास 4 जैवलिन है, मुझे आर्मी चीफ साहब ने दिया था, बाजवा साहब ने, जब मैं टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्म करके आया था, तब उन्होंने एक मुझे जैवलिन दिया था लेके, तो माशाल्लाह उससे मैं प्रैक्टिस करता रहा। तो उसके बाद फिर मैं जाने से पहले अपना गवर्नमेंट ने माशाल्लाह तावन किया था, उससे मैंने 1.5-2 माह मैंने ट्रेनिंग की। अभी मेरे जो इंटरनेशनल जैवलिन वो तकरीबन 4 है। अच्छा,
4 आपके हाँ, वो पास। जो दिया था आर्मी चीफ साहब ने, वो एक जैवलिन था, यूज कर करके वो खराब हो गया। खराब हो गया। खराब हो तो गया। अभी जिससे आपने ये थ्रो की है, ये वाला जेवलिन कब लिया, कहाँ से मंगवाया, और ये ये किसने मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से मैं 3 जैवलिन लेके आया था। अच्छा, उससे माशाल्लाह आगे मैंने फिर प्रैक्टिस की, तकरीबन 1.5 माह मैंने प्रैक्टिस की उसके साथ। उसी से उससे फिर ये माशाल्लाह, हाँ, ये थ्रो देखें हुई कि उसके जबरदस्त। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा हमें इज्जत दी है।